हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ तुम्हारी अपनी मियाँ खलीफा। अरे चिल्लाओ मत, बस आज थोड़ा मूड है मस्ती का, लेकिन जानकारी 100% सच्ची और साइंटिफिक देने वाली हूँ। ओके। तो बहुत सारे लड़के मैसेज करते हैं, दीदी साइज कब तक बढ़ता है? 25 हो गया, अभी भी चांस है क्या? तेल लगाऊं, गोली खाऊं, 50 साल में भी बढ़ सकता है क्या? अरे भाई शांत हो जाओ, आज सब क्लियर कर देती हूँ। चाय पकौड़े लेके बैठो। एक, साइज कब तक बढ़ता है? प्यूबर्टी जब शुरू होती है, कोई 10-14 साल में, उसी टाइम तुम्हारा छोटू भी जागने लगता है। नॉर्मली ये ग्रोथ 20-22 साल तक चलती है, मैक्सिमम 24-25 तक। इसके बाद क्या? भाई सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, वो बंदा रिटायरमेंट ले लेता है ग्रोथ के मामले में। 30-35-50 में भी नेचुरली साइज नहीं बढ़ेगा, चाहे जितना मन्नत मांग लो। दो, तेल, गोली, वैक्यूम पंप, जादुई क्रीम। 90% जो मार्केट में बिक रहा है ना, वो सिर्फ तुम्हारा पैसा और उम्मीद दोनों चूस लेता है। हाँ, कुछ आयुर्वेदिक ऑयल या मसाज से ब्लड फ्लो इंप्रूव हो सकता है, इरेक्शन थोड़ा टाइट और हेल्दी लगने लगता है, तो विजुअली थोड़ा बड़ा दिख सकता है। जैसे फिल्टर लगा के फोटो में गाल फूल जाते हैं वैसा, चूरे। लेकिन असल में लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ेगी भाई, ये पक्का। तीन, तो फिर क्या करूं मियाँ दीदी? अरे रो मत, साइज से ज्यादा जो मायने रखता है ना, वो है ये। एक, स्टैमिना। दो, इरेक्शन क्वालिटी। तीन, कॉन्फिडेंस। चार, टेक्निक और पोजीशंस। कामसूत्रा पढ़ लो, साइज 4 इंच भी हो तो लगेगा 14 इंच का जादू कर रहे हो जी। और हाँ, एवरेज इंडियन साइज 5.5 इंच है इरेक्शन में। और 99% लड़कियों को इससे ज्यादा लंबा चाहिए ही नहीं। वो तो बस टाइट, हार्ड और लंबे टाइम तक टिकने वाला चाहिए, बस। तो अगली बार कोई बोले साइज छोटा है, तो बोलना, भाई फरारी भी देखने में छोटी लगती है पर रेस जीत जाती है। अब पहला सवाल जो जरूरी है समझना, वो है गलत बातें या मिथ। एक, मुठ मारने से हड्डियां पिघल जाती हैं या कमजोर हो जाती हैं। बिल्कुल गलत। मास्टरबेशन से हड्डियां, कैल्शियम, ताकत या बॉडी पर कोई नेगेटिव असर वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं है। हड्डियां तभी कमजोर होती हैं जब बॉडी में विटामिन डी की कमी हो, कैल्शियम कम हो, ज्यादा स्ट्रेस, नींद कम, डायबिटीज या लंबी बीमारियां, स्मोकिंग या शराब। मास्टरबेशन इसका कारण नहीं है। दो, मास्टरबेशन से पीनिस सूख जाता है या श्रिंक हो जाता है। डायबिटीज, हार्मोन इम्बैलेंस या ब्लड फ्लो की कमी से पीनिस छोटा या कमजोर लग सकता है। मास्टरबेशन इसका कारण नहीं है। तीन, सेक्स टॉयज इस्तेमाल करने से शरीर की आदत बिगड़ जाती है। ये भी गलत है। सेक्स टॉय सिर्फ एक टूल है। आदत गलत तरीके से यूज करने पर बनती है, ना कि टॉयज खुद नुकसान करते हैं। अब असली मुद्दे पर आते हैं। असली प्रॉब्लम क्या होती है? आपने जिस बड़े बड़े केस का जिक्र किया, जैसे डायबिटिक कपल, लड़ाई झगड़े, स्पार्क खत्म होना, इनकी जड़ 4 चीजें हैं। एक, रिलेशनशिप में इमोशनल दूरी यानी इमोशनल डिस्कनेक्ट। जब रोज की तारीफ, प्यार, छूना, बातचीत बंद हो जाती है, तो सेक्स खुद ब खुद कमजोर हो जाता है। दो, स्ट्रेस, पैसा, काम और जिंदगी का प्रेशर। तीन, डायबिटीज या हार्मोन इम्बैलेंस। चार, गलतफहमियां। अब असली समाधान क्या है? आपका मुख्य सवाल था, क्या लड़का लड़की को दवाई लेनी चाहिए या नहीं? दवाई आखिरी स्टेप होती है। सबसे पहले काउंसलिंग प्लस लाइफस्टाइल प्लस रिलेशनशिप सुधार आता है। स्टेप बाय स्टेप सही तरीका। पहला, शारीरिक कारण चेक करो, जैसे डायबिटीज, विटामिन डी, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड। दूसरा, रिलेशनशिप काउंसलिंग, रोज तारीफ, खुल के बात, दोनों की फिजिकल नीड समझना, ईगो हटाना। तीसरा, सेक्स एजुकेशन या सही जानकारी, महिलाओं का शरीर पुरुष से अलग काम करता है, फोप्ले जरूरी है, लुब्रिकेशन कोई शर्म की बात नहीं है, सेक्स टॉयज कपल को भी मदद करते हैं, ये गलत नहीं है। और तब जाके आती है मेडिसिन। दवाई तब दी जाती है जब टेस्टोस्टेरोन कम हो, इरेक्शन नहीं बन रहा, वजाइनल ड्राइनेस हो, हार्मोन गड़बड़ हो, डायबिटीज कंट्रोल ना हो। और ये दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। और अब आता है आपका असली सवाल, क्या लड़के को मास्टरबेशन से नुकसान होता है? नहीं, जब तक हफ्ते में 3 से 4 बार कर रहा हो, रोज 4-6 बार नहीं, पॉर्न की आदत न बन जाए, फोर्सफुल या रफ तरीके से ना करे और फिजिकल रिलेशन को इग्नोर ना करे।
अब जल्दी से लाइक ठोक दो, शेयर कर दो अपने उस दोस्त को जो रोज तेल लगा लगा के रो रहा है, और कमेंट में बताओ अगला टॉपिक क्या चाहिए। चलो अब मैं निकलती हूँ, अपना ख्याल रखना, और हाँ, ज्यादा मुट्ठी मत मारना वरना वो भी ढीला पड़ जाएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।